फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे क्लास थर्ड चैप्टर 3 पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, जिसके अंदर हम प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके दो सिस्टम्स होते हैं। एक रूट सिस्टम होता है, एक शूट सिस्टम होता है। देन हम रूट सिस्टम के टाइप्स ऑफ रूट्स पढ़ेंगे, जिसमें हम फाइब्रस रूट्स, टैप रूट के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ शूट जिसमें हम लीव्स, फ्लावर, सीड्स इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लास्ट में ये समझेंगे कि कैसे प्लांट्स यूज़फुल होते हैं हमारे लिए और प्लांट्स पर हम कैसे डिपेंडेंट हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। Objectives of this chapter: list the names and function of a parts of plants। इसके अंदर हम functions और parts पढ़ेंगे plants के। recognize the parts of a plant that we eat। हम फिर जो part plant का खाते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसको पहचानेंगे। and describe how plants grow from seeds। फिर कैसे seed से एक plant बनता है इसको समझेंगे। यहाँ पर एक वार्म अप एक्टिविटी दे रखी है बेटा, आपको पहचानना है कि किस आइडेंटिफाई द गिवन पिक्चर्स बिलो एंड नेम दैम इन द प्रोवाइडेड स्पेस। आपको ये जो पिक्चर दे रखी है इससे आइडेंटिफाई करना है और उसका जो नाम होता है वो आपको लिखना है। जैसे फर्स्ट वन इज कैरेट, सेकेंड वन टर्निप, स्पिनच। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, सबसे पहले हम समझते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट क्या होते हैं। जैसे हमारी बॉडी बहुत सारे पार्ट से मिलके बनी हुई है, जैसे आर्म्स है, हमारे हाथ है, पैर है, हेड है। इनके अलग अलग फंक्शंस रहते हैं और सभी चीज़ हमारी बॉडी को हमें एक लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए और हमें जीने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसी प्लांट्स के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और ये बहुत ज़रूरी होते हैं उनके लिए, क्योंकि हर पार्ट का अपना खुद का एक फंक्शन होता है। पार्ट्स होते हैं प्लांट के, यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं बेटा, जैसे लीफ, फ्रूट, फ्लावर, स्टेम एंड रूट्स। क्या क्या पार्ट है हम फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। लीफ, फ्रूट, फ्लावर, स्टेम एंड रूट्स। जैसे ये 5 पार्ट्स होते हैं, इनको आपको याद रखना है। अब प्लांट्स जो होता है दो मेन पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है रूट सिस्टम और एक होता है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम मतलब बिलो द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के नीचे पार्ट जो भी काम करता है वो रूट सिस्टम कहलाता है। एंड अबव द ग्राउंड इज शूट सिस्टम, जो कि एयर में होता है ना। हम बात करेंगे रूट्स के बारे में। दिस ओरिजिनेट फ्रॉम द लोअर पोर्शन ऑफ अ प्लांट एंड दे रिमेन अंडरग्राउंड इन द सॉइल टू परफॉर्म बेसिक इंपॉर्टेंट फंक्शन विच आर डिस्क्राइब बिलो। अब ये कहाँ होता है, सबसे नीचे वाला पार्ट होता है प्लांट का और ये अंडरग्राउंड होता है। सॉइल को क्या करके रखता है, अपने अंदर बांधे रखता है, ठीक है। They anchor the plant by firmly fixing them to the soil. In this way, they not only provide support to the stem but also put a control over soil erosion। अब ये क्या करते हैं बेटा, ये एक तो है ना स्ट्रॉन्ग, उसके जड़ों को क्या करके रखते हैं, पेड़ की जड़ों को बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और सेकेंड, ये कंट्रोल करता है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन जो प्रॉब्लम होती है उसको कंट्रोल करने में भी प्लांट्स को बहुत 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 बड़ी हेल्प रहती है। They enable plants to absorb water, nutrients and mineral from the soil. They absorb nutrients जो रूट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं, प्लांट के हर पार्ट तक उसको पहुंचाते हैं। They also store food, for example carrot, radish, beetroot, turnip। वी ईट सच रूट्स, हम बहुत सारे इसके रूट्स को ईट भी करते हैं, जैसे कैरेट, रेडिश, बीटरूट, टर्निप, ये सारी चीज़ें हम खाने में भी लेते हैं। रूट्स दो टाइप्स की होती हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट, इन द टैप रूट सिस्टम अ लार्ज टैपरिंग मेन रूट ग्रोज वर्टिकली डाउनवर्ड इन द सॉइल, अदर रूट स्प्राउट लेटरली फ्रॉम इट। क्या होता है टैप रूट में, जो रूट होती है, मेन रूट होती है, वो वर्टिकली नीचे की तरफ डाउनवर्ड सॉइल के अंदर की तरफ क्या होती है, ग्रो करने लगती है। और जो दूसरी रूट्स होती है वो आसपास से क्या होने लगती है, स्प्राउट होने लगती है। बीट रूट, कैरेट, टर्निप ये एग्जाम्पल्स होते हैं इसके। टैप रूट्स के और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे रोज़, मैंगो, ब्रिंजल, ये सब क्या है, टैप रूट का एग्जाम्पल। आप फिगर में देख सकते हैं बेटा, देखिए सॉइल के अंदर है, अंडरग्राउंड जो रूट्स जगह होती है ना, इसको हम बोलते हैं टैप रूट्स। नाउ फाइब्रस रूट्स। फाइब्रस रूट सिस्टम इज यूजुअली फॉर्म बाय थिन मॉडरेट ब्रांचिंग रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम मेन सिस्टम। ये जो थिन ब्रांचेज होती है ना रूट्स की, उससे जो ग्रो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट्स होती है। इट इज़ जस्ट अपोजिट टू द टैप रूट। टैप रूट की जस्ट क्या होती है, अपोजिट होती है। In such a way that it has many fine hair-like structures, branch roots that form a sheet below the ground surface.
जैसे ग्रासेस, वीट, राइस, मैरीगोल्ड आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ फाइब्रस रूट्स। इसमें क्या होते हैं, बहुत हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर हो रहे हैं, दिख रहा है आपको, बहुत सारे एकदम छोटे छोटे से अलग से स्ट्रक्चर्स निकल के आ रहे हैं। तो ऐसी रूट्स को हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट्स। रूट है दोनों ही, लेकिन एक में आपको बहुत ज़्यादा हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, दूसरों में होते ही नहीं है। एक थिन शीट फॉर्म हो जाती है इसकी ग्राउंड सरफेस पे, हमें दिखने लगती है ऊपर ही ग्राउंड पे, उसको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट। नाउ शूट होता है जिसके दो टाइप्स पढ़े हमने, टैप रूट और फाइब्रस रूट्स। अब हम बात करते हैं शूट सिस्टम की। तो शूट सिस्टम में स्टेम्स होता है, स्टेम जो कि इंक्लूड करके रखता है लीव्स, उसके ब्रांचेस, फ्लावर्स, बर्ड्स, फ्रूट्स। स्टेम की बात करते हैं। स्टेम मेन पार्ट होता है शूट का, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। सबसे पहला, इट हेल्प द प्लांट टू स्टैंड इन अपराइट पोजीशन, एक सीधी पोजीशन में खड़े रहने के लिए इसको एक स्टैंड प्रोवाइड करता है। इन दिस वे इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड शेप टू द प्लांट, जिससे हम बोल सकते हैं प्रॉपर शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट कनेक्ट द रूट्स विच ड्रॉप वाटर न्यूट्रिएंट्स टू द लीव्स एंड फ्लावर्स, ये कनेक्ट करके रखता है रूट से प्लांट को, ताकि वहाँ से हम वाटर ले सकें और मिनरल्स ले सकें। द स्टेम ऑफ सम प्लांट्स स्टोर फूड दस मेकिंग इट एडिबल फॉर अस। एग्जाम्पल ऑफ एडिबल स्टेम्स इंक्लूड शुगर कैन, पोटैटो, जिंजर। ये जो शुगर कैन, पोटैटो, जिंजर होते हैं, ये सब स्टेम्स होते हैं जो कि हम लोग क्या लेते हैं, ईट करने में हम लोग यूज़ करते हैं। Plants have different kinds of stems. Onion, ginger, potatoes are examples of edible underground stem. ये underground stem से निकले हुए रहते हैं। कोरिएंडर प्लांट हैज़ अ सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम, जो धनिया रहता है उसकी एकदम सॉफ्ट स्टेम रहती है, दिख रही है आपको, एक ब्लैक डार्क ग्रीन कलर की डंडी रहती है। स्टेम्स ऑफ पीपल एंड नीम ट्रीज आर वेरी हार्ड एंड थिक, नीम ट्रीज की बहुत हार्ड और थिक होती है। स्टेम ऑफ मनी प्लांट एंड ग्रैप वाइन इज़ वीक एंड देयरफॉर नीड सपोर्ट टू ग्रो। जो स्टेप होती है ना, देखो यहाँ पर ये ग्रैप्स की वाइन, जो ग्रैप वाइन्स होती है उसके स्टेम्स होती है, बहुत मतलब क्या होती है बेटा, इसको किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, इसको आपको बांधना पड़ता है, एक सपोर्ट देना पड़ता है जिससे ग्रो होता है। जैसे हम हमारे घर में मनी प्लांट लगाते हैं, मनी प्लांट को भी आपने देखा, ऑब्जर्व करा होगा कि हम एक प्रॉपर शेप दे देते हैं, मतलब वो इस तरीके से बढ़े, तो वो बेल उसी शेप के अकॉर्डिंगली क्या होती है, ग्रो करती है। नाउ कमिंग टू लीफ एंड इट्स पार्ट। लीफ के मेन वैन, लीफ ब्लेड जिसको हम लैमिना भी बोलते हैं, और साइड वैन। ऑल प्लांट्स हैव लीव्स, प्लूरल ऑफ लीफ, लीफ का प्लूरल होता है लीव्स, आपको पता ही होगा। ये स्टेम के अंदर प्रेजेंट होती है। ब्रांचेस ऑफ प्लांट, ये थिन पतली सी होती है, यूजुअली इसका कलर ग्रीन होता है। मोस्ट प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइजेस, आपने देखेंगे सब प्लांट्स की अलग अलग टाइप्स की शेप्स और साइजेस होती हैं। ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ क्लोजली, द पार्ट ऑफ द लीफ दैट कनेक्ट टू द स्टेम इज कॉल्ड पिटियोल और लीफ स्टॉक, मतलब वो पार्ट जो स्टेम से कनेक्ट करके रखता है लीफ को, उसको हम बोलते हैं पिटियोल। जहाँ से आप लोग तोड़ते हैं ना, जैसे तुलसी की पत्ती तोड़ते हैं आप लोग, तो जाके आप पूरी स्टेम थोड़ी ना तोड़ के ले आते हैं, आप सिर्फ उस पर्टिकुलर जहाँ पे वो लीफ लगी उसको तोड़ते हैं। तो आप उसको कहाँ से अलग कर रहे हो, उसके पिटियोल वाले यानी उस एंड से अलग कर रहे हैं जहाँ से उसने स्टेम को कनेक्ट कर रखा है। फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना और लीफ ब्लेड। लाइन जो एकदम फ्लैट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं लैमिना। लाइन गोज थ्रू द सेंटर ऑफ द लीफ, इसको हम बोलते हैं मेन वैन, और जो उसके आसपास वेंस निकली होती है उसको हम बोलते हैं साइड वेंस। ठीक है ना। फंक्शन ऑफ लीव्स, लीव्स का काम क्या रहता है, लीव्स का मेन काम होता है फूड को प्रिपेयर करना। कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसको हम किचन भी बोला जाता है, फूड फैक्ट्री प्लांट की, या फिर इसको किचन भी बोला जाता है। प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर और सनलाइट एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है जो कि सिर्फ लीव्स ही परफॉर्म करती है। दे कंट्रोल द गैसियस एक्सचेंज, लीव्स के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, तो स्टोमेटा के थ्रू ये गैसेस का एक्सचेंज भी कंट्रोल करके रखते हैं। जैसे ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड, हम ऑक्सीजन लेते तो हमें ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं प्लांट, और उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है तो वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। नाउ दे परफॉर्म इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल बाय ट्रांसपीरेशन। फिर वो क्या करते हैं, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं यूजिंग द प्रोसेस ट्रांसपीरेशन। लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स सच एज स्पिनच, कैबेज, which enable us to recognize them easily। बहुत सारे ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम लीव्स क्या होती है, अलग ही रहती है, जो कि हम उसको इजीली पहचान सकते हैं। नाउ फ्लावर्स की बात करते हैं। फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। फ्लावर क्या होता है,
flower is the most brightly colored part of a plant. It blossoms from buds. Some plants have colorful flowers of different shapes and size. क्या होता है, बहुत एक brightly colored part होता है जो हमें easily visible होता है, और इसके different कलर्स और different शेप्स होते हैं। ये दिख रहा है आपको, अलग अलग टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं, रोज़ फ्लावर, सनफ्लावर, लोटस फ्लावर, ट्यूलिप फ्लावर, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर आर सम ऑफ द फ्लावर्स दैट वी ईट एज वेजिटेबल। हम जैसे कॉलीफ्लावर को ऐड करते हैं, ब्रोकली को ऐड करते हैं, ये सब क्या है, ये वेजिटेबल्स होते हैं। ये भी एक फ्लावर है जिसको हम ईट करते हैं ना। फंक्शंस ऑफ फ्लावर, प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ फ्लावर इज रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोड्यूस करना नए फ्लावर्स को, वो क्या होता है, मेन फंक्शन होता है फ्लावर का। फ्रूट्स एंड सीड्स, फ्रूट एक मेन पार्ट होता है दैट ग्रोज अराउंड द सीड, सीड के क्या होता है, आसपास ग्रो करता है। देखा मैंगो के अंदर बीज निकलता है, गुटली बोलते हैं जिसको हम, वो क्या है, सीड ही तो है। मैनी प्लांट्स बियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, दिस फ्रूट्स हैव सीड्स विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट रिप्रोडक्शन, ये सीड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है रिप्रोडक्शन प्रोसेस में। सम सीड्स इन मे कम इन डिफरेंट साइजेस, सम सीड्स आर बिग, सम सीड्स आर स्मॉल, अलग अलग टाइप्स शेप्स में होती हैं, कुछ बड़ी होती है, कुछ छोटी होती है। सम सीड्स आर प्रोटेक्टेड बाय फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स के अंदर प्रोटेक्टेड होते हैं। बहुत सारे आपने देखा होगा फ्रूट्स ऐसे आते हैं जिसके अंदर से बीज निकलते हैं, एप्पल के अंदर होता है, वाटरमेलन के अंदर होते हैं, सब क्या है, सीड्स ही तो हैं। नाउ सीड्स नीड वाटर, लाइट एंड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो, सीड्स को क्या ज़रूरत पड़ती है, वाटर की, लाइट की और न्यूट्रिएंट्स की, जिससे वो ग्रो कर सके। फ्रूट्स कैन बी जूसी एंड गुड टू ईट, पीपल ईट द फ्रूट ऑफ मैनी प्लांट्स के, तो हम बीज भी खा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए सीड्स हमारे लिए क्या होती है, बहुत ज़रूरी होती है। मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो सीड से ही ग्रो होते हैं। लाइफ ऑफ अ प्लांट्स बिगिन फ्रॉम अ टाइनी सीड्स, एक प्लांट की लाइफ जो शुरू होती है वो कहाँ से, एक छोटे से बीज से शुरू होती है। सीड कंटेन करके रखता है एक स्मॉल बेबी को और उसके फूड को, फिर उसको नेसेसरी कंडीशन मिलती है जैसे वाटर, सनलाइट और न्यूट्रिएंट, जिसकी कंडीशन सेटिस्फाई करने के कारण वो क्या होने लगता है, जर्मिनेट होने लगता है, मतलब उसकी प्रोसेस होने लगती है न्यू प्लांट में डेवलप करने की, उसको हम बोलते हैं जर्मिनेशन। क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन, मतलब न्यू प्लांट को डेवलप करना सीड से, वो प्रोसेस कहलाती है जर्मिनेशन। हाउ आर प्लांट्स यूजफुल टू अस, अब प्लांट्स हमारे लिए कैसे यूजफुल है बेटा, आपको पता है प्लांट्स हमारे लिए प्राइमरी सोर्स है फूड के लिए। कुछ फूड्स हम लोग यूज़ करते हैं ब्रेड, बिस्किट, पास्ता और सीरियल्स में। दे आर ऑल्सो यूज इन मेकिंग पेपर, बिल्डिंग, फर्नीचर्स। दे गिव अस लाइफ सपोर्टिंग ऑक्सीजन टू ब्रीथ। दे यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू प्रिपेयर देयर फूड। दिस फूड इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो ये बहुत सारी चीज़ों से हमारे लिए क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स दे रखे हैं। सॉइल इरोजन, द वॉशिंग और ब्लोइंग अवे ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल, सॉइल की जब क्या होता है, बहुत पानी आता है तो या तेज़ हवाएं चलती, तो वो जो टॉप लेयर की सॉइल होती है उसका क्या होता है, वहाँ से वो चली जाती है, तो वो सॉइल इरोजन हो जाता है। वेंस, द पार्ट ऑफ अ लीफ दैट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड टू फ्रॉम द लीव्स, ये पार्ट्स होते हैं। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर सब्सटेंस होता है जो कि लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है। ट्रांसपिरेशन मतलब इसमें वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स और रिलीज करते हैं वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा। जर्मिनेशन जिसमें एक न्यू प्लांट को हम डेवलप करते हैं सीड से, उसको हम बोलते हैं जर्मिनेशन। सो बेटा इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आज के चैप्टर में हमने क्या समझा, हमने सबसे पहले समझा कि प्लांट्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, फिर उनके पढ़ा, फाइब्रोइड शूट के बारे में पढ़ा। शूट के अंदर हमने स्टेम्स के अंदर फिर हमने लीफ के पार्ट्स पढ़े, फ्लावर पढ़ा, ये सारी चीज़ें, सीड्स पढ़ी। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। हर पार्ट का एक एक इम्पॉर्टेंस होता है। ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर समझिए। ओके बेटा, इसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।